हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो देखिए, आज हम अपना राजस्थानी लुक में अपनी फ़्रॉक की ड्रेस बनाने वाले हैं, जिसके साथ में हमने पूरा घेर वाला प्लाज़ो, देन ऊपर हमने इसके साथ में फ़्रॉक लिया है। ठीक है, तो मैं आपको इसकी कम्प्लीटली वीडियो बताऊंगी एंड फिर आपको वीडियो को मेरी बीच में स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो मैंने इसके लिए देखिए 3 मीटर मैंने अपनी फ़्रॉक के लिए कपड़ा लिया है, जो कि हमारी जॉर्जेट है। और मैंने प्लाज़ो के लिए 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। 2.5 से 3 मीटर आप फैब्रिक ले लें तो वो काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है कि मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि ये हमारा जॉर्जेट है। फैब्रिक ईज़िली आपको मार्केट में मिल जाता है और ये चुन वाली जॉर्जेट है और बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मुझे क्या कर लेना है कि मुझे अपनी फ़्रॉक के लिए इसमें बैक वाले पार्ट की कोटी निकालनी है। मैंने अपने कपड़े को देखिए 4 तह में फ़ोल्ड नहीं किया है। पहले मैं सिर्फ इसका बैक पार्ट निकालूंगी। इस तरह की जो हमें ड्रेसेस बनानी होती हैं उनका पहले हम बैक पार्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैंने बैक वाले पार्ट के लिए कटिंग करके अपना फैब्रिक अलग कर लिया है। दैन मैं इसके ऊपर अपना वही मेज़रमेंट रखूँगी, जो भी आपका मेज़रमेंट होगा वही आप इसके अंदर लगाइए। ठीक है, मैंने 6.5 इंच का मैंने इसका तिहरा लिया है एंड 7 इंच के मैंने इसके आर्म होल। ठीक है, और फिर मुझे नीचे वाली साइड से जो एक्चुअली में मुझे इसका जो नेक बैक से डीप नहीं रखना है, 1.5 से 2 इंच की लंबाई का बनाना है, तो मैंने वही आधा इंच इसमें पीछे की तरफ माइनस किया है। ठीक है, फिर मैं 1.5 इंच का वहाँ से गोलाई का निशान लगा दूँगी। ये करने के बाद अब आप यहाँ पर अपना चेस्ट का निशान लगाइए। तो देखिए चेस्ट मुझे जो हमारी टोटल चेस्ट है वो 32 है, तो 32 का मैंने 1/4 पार्ट लिया है अपना 8 इंच। ठीक है, मैं देखिए यहाँ पर भी अपना 8 इंच का ही लेकर चलूँगी, क्योंकि मुझे बैक वाले पार्ट में इसमें प्लेटें डालनी हैं। ठीक है, फिर आप इस तरह की जो हमें राजस्थानी वाला लुक देते हैं या फिर कटिंग वाला लुक जो होता है वो आप न्यूज़पेपर की हेल्प से ही बनाइए। तो बैक वाले पार्ट को न्यूज़पेपर के ऊपर आप रख लीजिए। ठीक है, अपनी चौड़ाई के हिसाब से रखें, जो भी आपका बॉडी मेज़रमेंट होगा। इसको करने के बाद अब आप इसमें देखिए इसका ना जो बीच का पार्ट होता है जहाँ पर हमें नेक, तो हमें वही अपने नेक की यहाँ पर लंबाई लेनी है। तो हमारी जो गला होगा आगे से वो 7 इंच का रहेगा। ठीक है, तो 7 इंच का आप यहाँ पर निशान लगाइए और चौड़ाई मैं इसकी ले रही हूँ 3 इंच नेक की। तो मुझे वी शेप में इस नेक को पहले बना लेना है। ठीक है, वी शेप में बनाने के बाद आपको अपने न्यूज़पेपर को ओपन करना है। आप देखिए जब भी इस तरह का डिज़ाइन बनाएं तो सबसे पहले उसको न्यूज़पेपर के ऊपर ही ड्रॉ करें। ठीक है, ये करने के बाद आपको पूरा लेफ़्ट में नीचे नहीं जाना है। यहाँ तो आप देखिए नीचे की साइड से 3 से 4 इंच की दूरी पे लंबाई का निशान लगा लीजिए, अदरवाइज़ आप इस तरह से डिज़ाइन ड्रॉ कर लें। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ज़्यादा नीचे तक उसको डिज़ाइन को पहुंचाना है या फिर ऊपर तक रखना है। तो ये मैंने इस तरह से, ये देखिए देख सकते हैं आप, निशान इजीली दिख रहा है आपको। फिर इसको आप कटिंग कर दें। ठीक है, कटिंग करने के बाद जो हमारा ऊपर वाला पार्ट था ये एक साइड से अलग हो जाएगा। देन ये पार्ट हमारा काम का है। तो हमें इसको पहले क्या करना है, हमें इसके ही मेज़रमेंट से अपना कपड़े को कटिंग कर लेना है। ठीक है, और ये हमारे 2 पार्ट कटिंग होंगे, याद रखना आप ये चीज़। इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा मार्जिन वगैरह कुछ नहीं लेना, बस आपको पेपर की ही मेज़रमेंट से इसको कटिंग कर लेना। ये कटने के बाद अब हमें इसका दूसरा पार्ट भी चाहिए, और आप जब इसको कटिंग कर रहे हैं तो आप सीधे एंड उल्टे का ज़रूर ध्यान रख कर चलें। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पार्ट भी इसका कटिंग हो गया है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमें देखिए इस तरह से रखना है, और आपको ये राइट साइड रखना है चाहे लेफ़्ट साइड रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो हमें ये कट रखना है इतना इस तरह से, देखिए इसलिए हमने इसके 2 पार्ट कटिंग करे थे और इसलिए हमें इसमें न्यूज़पेपर की नीड हुई थी। और अब मुझे इसकी स्लीव्स बनानी है। देखिए स्लीव जो हमें आगे से चूड़ी वाली स्लीव्स होती है ना, वही अपनी लेकर चलनी है। तो देखिए जो मेरी बाजू की लंबाई थी वो 20 इंच थी एंड मैंने उसके अंदर 4 से 5 इंच इसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। आप इसमें 10 इंच का फैब्रिक भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं अगर आप चूड़ी वाली बाजू बना रहे हैं तो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आपके पास फैब्रिक है, कितना आप उसमें बना सकते हैं। ठीक है,
और देखिए जो मैंने लंबाई अपनी चौड़ाई ली है अपनी बाजू की, जो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था उसके अंदर भी हम वही मेज़रमेंट लेकर चलेंगे। अगर हमारी देखिए आगे से गोलाई 4 इंच है तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसमें हमें सीधी सीधी सिलाई 4 इंच की लगानी है। ठीक है, ये हमारा हो चुका है। अब हमें इसका घेर कटिंग करना है। तो घेर कटिंग करने के लिए मैंने देखिए यहाँ पर अपने फैब्रिक को डबल तह करके रख लिया है। डबल तह करने के बाद हम इसका कोई भी एक कोना लेंगे। ठीक है, मतलब कि जो 4 कोने होंगे हमारे इसमें, तो मैं एक कोना लूँगी और आप उसमें इस तरह से पहले तो रख के देख लें अपनी कोटी के मेज़रमेंट से। और आपको जो कोटी का मेज़रमेंट लेना है वो कमर के अकॉर्डिंग लेना है। ठीक है, कमर है जैसे कि हमारी कमर का मेज़रमेंट है 6.5, ठीक 6.5 या फिर 7 इंच है। तो 7 इंच का जो मैंने उसका चौथा हिस्सा नहीं लेंगे, हम उसका दूसरा हिस्सा लेंगे, यानी कि 1/2 पार्ट लेंगे। तो मैं यहाँ पर 14 इंच की अपनी ये जो कटिंग करूँगी 14 इंच की होगी। तो इस तरह से आप पहले गोल गोल करके निशान लगा लें। तो मैंने 7 इंच का गैप लेकर इसमें गोल गोल करके निशान लगा लिया है। ठीक है, फिर आप इसको यहीं से ही कटिंग कर देंगे। 1/2 पार्ट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैंने अपना फैब्रिक ये 2 पार्ट में रखा है। अगर 4 पार्ट में रखती तो मैं इसको चौथा हिस्सा लेती। ठीक है, अब मैं यहाँ से देखिए जो हमारी फ़्रॉक की लंबाई है 43 है, तो मैंने उसमें से 14 इंच को देखिए ऊपर की साइड निकाल दिया है। चाहे तो आप 43 में से माइनस करके निशान लगा लें, चाहे आप ऐसे लगा लें, जो भी आपके लिए बेहतर हो। ठीक है, फिर आप इसको अपनी इंची टेप को जगह जगह से घुमाकर निशान लगा लें। देन निशान लगाने के बाद आप इसको कटिंग कर लें। देखिए इसमें आपको अगर एक्स्ट्रा मार्जिन लेना हो तो सिर्फ 1 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लीजिएगा, अदरवाइज़ ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर ये हमारा फ्रॉक भी कटिंग हो चुका है। और अब हम इसके लिए जो हमें प्लाजो बनाना है, मैं उसकी वीडियोज़ मैं पहले आपको ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ कि अम्ब्रेला प्लाज़ो हम किस तरह से कटिंग एंड स्टिचिंग करते हैं। बट मैं आज फिर भी आपको ज़्यादा डीपली नहीं दिखा पाऊँगी। एक्चुअली मैं उस वीडियो थोड़ी डीप बड़ी हो जाएगी, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में ही दिखाऊँगी। तो देखिए ये हमें कमर में अपना 2 इंच प्लस करके चलेंगे। जो आपकी कमर होती है, कमर के अकॉर्डिंग 2 इंच प्लस करने के बाद 1/4 का मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ गोलाई में, जिस तरह से हमने अम्ब्रेला में लगाया था। ठीक है, ये लगाने के बाद फिर आप इसमें 2 इंच माइनस करेंगे हम इसमें बेल्ट का। देन आप लंबाई का निशान लगा लेंगे। और देखिए मैंने मियानी अपनी टोटल 11 इंच की रखी है, तो 2 इंच मुझे इसके अंदर बेल्ट भी ऐड करनी है। और चौड़ाई मैंने 1 इंच ली है सिर्फ। देखिए ये इस तरह से हमारा, ये जिस तरह से हम अपनी फ़्रॉक कटिंग करते हैं वैसे ही हमारा प्लाज़ो भी कटिंग होता है। बस उसमें यही फ़र्क रहता है कि हमें उसमें यानी क्रोच का वाला पार्ट जो होता है उसको कटिंग करना होता है। ठीक है, और अब हम इसको स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मुझे अपनी फ़्रॉक का बैक वाले पार्ट में नेक बनाना है। तो मैंने जिसकी लंबाई 2.5 इंच यानी चौड़ाई 3 इंच ही ली है। और मैंने देखिए इसका अस्तर भी कटिंग किया है, तो आप अस्तर अपने हिसाब से ही कटिंग कर लेना। जो आपकी कोटी रहती है उसी के ऊपर कपड़ा रख के कटिंग कर लें। फिर मैं जो इसका नेक कर रही हूँ, ये मैं ऑलमोस्ट आपको बहुत टाइम बता चुकी हूँ कि किस तरह से हम ये बनाते हैं कपड़े को पलट के। ठीक है, फिर उसको आप दबाकर निशान लगा दें। और अब हमें जो हमारा आगे वाला पार्ट था ना, जो हमने कटिंग की थी वो नेक वाली, उसके अंदर देखिए हमें अपनी आड़ी पट्टी कटिंग कर लेनी है। आड़ी पट्टी को हमें दोनों ही साइड में फोल्ड लगाना है। पहले जो भी साइड आपको बेहतर लगे, लेफ़्ट एंड राइट दो पार्ट हैं हमारे पास, तो दोनों ही पार्ट में आपको इसको ऐड करना है। और जिस तरह से हम आड़ी पट्टी अंदर करके फ़ोल्ड कर देते हैं ना बहुत अच्छे से फिनिशिंग से डबल सिलाई करने के बाद, वैसे ही आपको इसको करते हुए चलना है। ठीक है, बहुत फिनिशिंग से बनाइएगा। और फिर अब आप यहाँ पर देखिए 7 इंच का मैं नेक रखूँगी अपना, तो 7 इंच का मैंने यहाँ पर ये निशान लगा लिया है। ठीक है, तो देखिए ये जो हमने दूसरा वाला पार्ट का नेक का जो ये कटिंग मिलनी चाहिए ना, वो हमारी 7 इंच पे मिलनी चाहिए। ये करने के बाद मैंने पहले देखिए मैंने अभी बस एक ही पार्ट में अपनी पट्टी लगाई है, दूसरे वाले फैब्रिक में नहीं लगाई है। वो मैंने क्यों नहीं लगाई, उसका रीज़न मैं आपको आगे बताकर चलूँगी। तो इस तरह से आप बीच का निशान लगा लीजिए। इसमें जो मिडल वाला पार्ट होता है ना आपका, वो निशान लगाने के बाद अब आप इसमें अपनी फ़िटिंग का निशान लगाइए कि आपकी फ़िटिंग कितनी है। चेस्ट एंड वेस्ट दोनों का ही लगाइए। और मैं ये अपना जो राजस्थानी कट है, मैं इसको लेफ़्ट साइड रखूँगी। फिर आप यहाँ से 3 इंच का निशान लगाइए अंदर की तरफ। ठीक है, फिटिंग की साइड नहीं, आप अंदर की चेस्ट की साइड लगाइए। फिर इसको आप कटिंग कर देंगे। देखिए मैंने इसीलिए इस पर सिलाई नहीं लगाई थी, क्योंकि मुझे ये आधा कट करना था। ठीक है, फिर अब आप इसके ऊपर अपना यही आड़ी पट्टी लेकर इसको स्टिच कर दें।
और जो आपका ये कॉर्नर वाला पार्ट है इसको आप बहुत ध्यान से करके चलें। ठीक है, यहाँ पर आपको देखिए अपने कपड़े को भी फ़ोल्ड करना होगा, जो आपकी पट्टी है उसको भी आपको घुमाना होगा। फिर आप वहाँ पर इस तरह से कट लगा दीजिए। जो हमने सिलाई की है उसमें भी कट लगाइए, और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हम अंदर फ़ोल्ड करेंगे उसमें भी आपको कट लगाना होगा, तभी वो अंदर अच्छे से फ़ोल्ड हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मुझे इसमें एम्ब्रॉयडरी करनी है, तो ये मैंने यहाँ पर चोकर वाले शेप के मिरर लिए हैं एंड ग्लू ली है इसको चिपकाने के लिए। और देखिए एक्चुअली में मुझे इस कलर की रेशम नहीं मिली थी, तो मैंने ये रील का ही धागा यूज़ कर लिया है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमें इन फैब्रिक को सबसे पहले ये जो हमारा शीशे हैं ना मिरर, इनको अपने जो नेक के ऊपर मुझे एम्ब्रॉयडरी करनी है, तो इस तरह से आप इनको चिपका लीजिए। ये किसकी हेल्प से चिपकाएंगे आप, जो मैंने आपको इसमें ग्लू दिखाई थी। ठीक है, ये इजीली आपको मार्केट में मिल जाती है। ये इस तरह से चिपकाने के बाद दूसरी साइड भी हम नेक पे इसी तरह से चिपकाएंगे। और देखिए मैंने ये वाले पार्ट को अभी अंदर फोल्ड नहीं करा है, क्योंकि मुझे अभी इस पर एम्ब्रॉयडरी करनी है। ठीक है, ये करने के बाद अब आप अपनी सुई में धागा डाल लीजिए। एक्चुअली में इसके लिए आप स्टैंड वाला फ्रेम लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो मैंने अब यही फ्रेम का यूज़ किया है। ठीक है, आपको इसके अंदर चौकोर धागा डालना है अपनी सुई के अंदर। चौकोर धागा डालने के बाद तो जो देखिए 4 कोने हैं हमारे शीशे के अंदर, बट जो हमारे जो दिख सकते हैं आपको जो लंबे वाले कॉर्नर हैं, हमें इनको ही कवर करके चलना है अपने धागे से। तो आप 4 से 5 धागे लेंगे, वो इनफ हैं, वो इसको अच्छे से कवर कर देंगे आपके मिरर को। ठीक है, मैं धीरे धीरे आपको देखिए एम्ब्रॉयडरी की भी वीडियोस बता के चलूँगी। अभी थोड़ा सा बस आप वेट करें। ठीक है, ये करने के बाद अब आप एक ही मिरर को अच्छे से टाँक दें, मतलब कि साइड से उसको ना। ठीक है, सारे ही शीशों को आपको एक एक करके अच्छे से कवर अप करके चलना है साइड से। अब आप इसको इतना भी कवर नहीं कर देना कि वो बहुत ज़्यादा उसमें थ्रेड नज़र आए, सो नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, तो आपको सारे ही शीशों को धीरे धीरे इसी तरह से कवर कर लेना है। आप बस वीडियो को बीच में स्किप नहीं कीजिए, एंड तक वॉच कीजिए। ठीक है, मैं धीरे धीरे आप सभी के लिए एम्ब्रॉयडरी की भी वीडियोस बनाऊंगी, बट मुझे उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। ठीक है, अभी तो जस्ट मैं आपको स्टिचिंग की वीडियोस ही बता रही हूँ, बट आफ्टर ऑफ सम टाइम ना मैं आपके लिए ज़रूर एम्ब्रॉयडरी की वीडियोस लेकर आऊँगी। वो भी मैं बिल्कुल आपको बेसिक से सिखाऊंगी, मींस कि हम कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ से हम कौन सा थ्रेड स्टार्ट करें। मींस कि सबसे पहले हमारे लिए कौन सी एम्ब्रॉयडरी इंपॉर्टेंट होती है कि हमें इसको सीखना चाहिए, और स्टार्टिंग आपकी कौन सी बेहतर होती है। ठीक है, ये देखिए हम इस तरह से अपने तीनों ही मिरर को मैं अच्छे से कर चुकी हूँ। जब आप थर्ड वाले मिरर को कंप्लीट कर लें ना, ये एक फ्लावर वाले को, तो फिर आप इसमें बीच में फंदा लगा लें, और चाहे तो आप यहीं से ही अपना थ्रेड क्रॉस कर लें, अदरवाइज़ आप इसमें कटिंग करके फिर से आप दोबारा से जोड़ें इसके अंदर। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए एक्चुअली में आप देख भी सकते हैं, ये मुझे काफ़ी इसमें बहुत सारी मुशक्क़तें करनी पड़ी थी। बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था इस तरह से करना, क्योंकि ना देखिए एक तो फ्रेम भी वो हाथ वाला है। ठीक है, अगर स्टैंडिंग फ्रेम होता तो वो बहुत अच्छे से मुझे हेल्प कर पाता। और आप इस चीज़ का ध्यान करके चलें कि आप धागे को ज़्यादा नहीं खींचें। अगर आप ज़्यादा थ्रेड को खींच देते हैं तो उससे इसमें झोल आ सकता है, क्योंकि हमारा जो इसमें नेक बना हुआ है ऑलरेडी, तो हमें बहुत प्यार के साथ में करना है ये। ठीक है, जो मिरर वर्क होता है ना, हम इसको ईज़िली कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन आप जब भी मिरर वर्क करते हो तो पहले उसको अच्छे से पेस्ट कर लें ग्लू की हेल्प से, देन आप उसको कंटिन्यू करें।
ठीक है, इसी तरह से सारे मिरर्स को आपको कवर अप करने के बाद इसमें हमें एक एम्ब्रॉयडरी और करनी है, वो मैं आगे आपको बता के चलूँगी। ठीक है, तो देखिए ये हमें क्रॉस वाली एम्ब्रॉयडरी करनी है, मीन्स के इसमें हमें ज़्यादा क्रॉस नहीं करना है, बहुत माइनर सा क्रॉस करके चलना है। तो जो हमारी अंदर वाली नेक की लाइन थी, नेक लाइन, उसके ऊपर हमें देखिए टेढ़ा करके थ्रेड लेना है, मीन्स दैट कि उसको वी करके शेप बनानी है। कोई भी इसमें धागे को आपको घुमाना वुमाना कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको इसके अंदर देखिए वी शेप में कवर अप करना है। ठीक है, तो जो हमने एम्ब्रॉयडरी की है ना, तो वहीं से एक धागा आपने इधर की साइड निकाला, तो वहीं से आप नीचे की साइड से दूसरी साइड ले लें और इसको आपको जो धागा लेना है वो टेढ़ा करके ही लेना है, देन आपको बीच में से निकालना है ये धागा। ठीक है, बस आप इसको बहुत प्यार से देखें मैं किस तरह से ले रही हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ये। ठीक है, और बीच में गैप बनाकर ज़रूर चलें। ठीक, ये करने के बाद फिर आपको देखिए जिस तरह से हम अपनी बखिया करते हैं ना, बस हमें वैसे ही करना है। बखिया बोले तो सिंपल बखिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वो होता है ना एक खजूर वाला लाइक डिज़ाइन, तो वो बन जाता है ये। और देखिए बनने के बाद भी ये बहुत प्यारा लगेगा माशाल्लाह से। तो बस आपको अच्छे से इसको बनाना है और ध्यान से बनाना है इसको। देखिए इसी तरह से आप पूरे ही नेक पे आप कर लेंगे। देखिए जैसा कि मैं इसमें अपना कर चुकी हूँ, मैंने अपना पूरा नेक कम्प्लीटली मैं इसको तैयार कर लिया है और आगे मैं इसको अब कंटिन्यू करूँगी। देखिए हम अपना नेक पूरा कम्प्लीटली तैयार कर चुके हैं और अब हमें इसको जो देखिए हमारा फैब्रिक जो हमने इसके अंदर लगाया था ना, इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना। लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर देखिए मैंने ये डोरी तैयार करी है, तो मैंने 3.5 इंच की लंबाई में ही अपनी डोरी को कट कर लिया है। और देखिए मैंने काफ़ी बड़ी वाली डोरी भी अपनी तैयार कर ली है। लेकिन उससे पहले मैं इसका जो अंदर वाला नेक था हमारा, मीन्स के जो हमने इसमें अस्तर लगाया है, उसको आप कटिंग करके उसे तैयार कर लें। नॉर्मल आपको वैसे ही तैयार करना है, आड़ी पट्टी को कटिंग करके देन उसको वी शेप में ही अपना लगाना और उसको अंदर फोल्ड कर देना। ठीक है, देखिए अब हमें जो ये अपनी डोरी लगानी है, इसको 4 डोरी आप यूज़ कर सकते, 4 डोरी अनफ है इसके लिए। तो वो आपको फिटिंग वाले पार्ट पे तो लगानी है, दूसरे वाले पार्ट पे। लेकिन इस पे आपको कैसे करना है, हमने जो पट्टी लगाई थी आड़ी पट्टी, उसको खोल के रखिए। ठीक है, खोल के रखने के बाद उसमें देखिए मैं यहाँ पर निशान लगा चुकी हूँ और एक एक करके आप उसमें डोरी को लगाइए। जो हमने पट्टी लगाई थी हम उसके अंदर स्टिच कर रहे हैं। ठीक है, वरना हम एम्ब्रॉयडरी के ऊपर स्टिच करेंगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी। तो आपको ये डोरी राउंड करके लगा लेनी है, देन आप इसको अंदर करके फोल्ड कर देंगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग भी आएगी और अच्छा भी लगेगा देखने में। फिर हमने जो ये फिटिंग वाला पार्ट है हमारा, उसके ऊपर हमें दूसरी साइड फिटिंग वाले पार्ट पे देख सकते हैं आपके जिस जगह पे मैंने अपनी फिटिंग लगानी है वहाँ पे लगाई है। ठीक है, फिर आप देखिए बैक और फ्रंट वाले पार्ट को दोनों को शोल्डर को जॉइंट करने के बाद अब आप इसके अंदर अपना घेर को जॉइंट करेंगे। घेर को आप जब जॉइंट कर रहे हैं तो देखिए जो हमने वो अपना अलग से कपड़ा फैब्रिक लगाया है ना डबल करके, उसको अच्छे से स्टिच करके। ठीक है, और देखिए अपने फैब्रिक को आप इसमें बिल्कुल भी खींचे नहीं और बहुत अच्छे से हाथों से अपने एकदम फिनिशिंग से करते हुए चलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। फिर अब आप इसके अंदर अपनी फिटिंग लगाएंगे। ठीक है, दोनों फैब्रिक को जॉइंट, दोनों घेर को जॉइंट करने के बाद इसमें आप फैब्रिक लगाएं, फिटिंग लगाएंगे। तो देखिए मैंने इसके घेर में अस्तर वाला जो फैब्रिक है वो यूज़ नहीं किया है, तो अगर आप चाहें तो इसमें यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने इसके अंदर नहीं लगाया है। ठीक है, और जब आप घेर में सिलाई लगाते हैं ना तो उसमें हमें ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना होता है, ज़्यादा मार्जिन लेने से उसमें झोल आता है। अगर आपका कमर वाली साइड पे आ भी रहा है झोल तो उसको आप कटिंग कर दें प्लीज़। फिर आप इसके अंदर अपना पीको कराएं या फिर लेस लगाएं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हमें अपनी इसके अंदर स्लीव्स को ऐड करना है। तो स्लीव्स को ऐड करने के लिए सबसे पहले आप उसको नीचे से फोल्ड करेंगे, फिर हम उसके अंदर अपनी फिटिंग लगाएंगे। ठीक है, तो पहले देखिए मुझे गोल बाजू लगानी है, तो गोल बाजू लगाने के लिए आपको अपने फैब्रिक को देखिए मुझे ऊपर ना इसमें 4-5 को थोड़ी सी चुन्नटें लाइक होती है ना वो लगानी है, तो उससे थोड़ा सा बैलून सा यानी कि फ्लफ़ी लाइक सा लुक आता है तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप इसको अपनी ही फिटिंग से थोड़ा सा एक्स्ट्रा करें ऊपर वाली साइड से। और मैं नीचे से देखिए छोड़कर चली हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर नीचे इसमें बटन लगाने हैं, क्योंकि जब आप ये चूड़ी वाली बाजू बना रहे हैं तो या तो आप इसमें हुक लगाइए
या आप इसके अंदर बटन वगैरह लगा सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है लगाने के बाद। ठीक है, और जो हम इसको फ़ोल्ड करके चलेंगे ना, तो वो जिस तरह से हम अपने चाक फ़ोल्ड करते हैं वैसे। और अब हम इसके अंदर अपनी बाजू को अटैच कर देंगे। देखिए मैं इसके अंदर गोल बाजू अटैच कर रही हूँ। आप चाहें तो आप अपना सिंपल बाजू भी अटैच इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक, ये हम ऑलमोस्ट अपना कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हमें इसके अंदर डोरी को डालना है। डोरी को हम क्रॉस करते हुए डालेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से हमें डोरी को अपना क्रॉस करते हुए डालना है। और फिर इसका लुक बहुत अच्छा लगता है देखने में, और पहन के भी बहुत प्यारा लुक आएगा। और अब हमें इसके अंदर देखिए, ये मैंने फैब्रिक ले लिया है, तो मैंने इसको लीव की शेप कटिंग की है, मतलब। ठीक है, ये करने के बाद आपके फैब्रिक को, इसको हम डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद मैं इसको थोड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी एंड अपनी जो डोरी हमने तैयार की थी उसको अंदर की तरफ इसमें स्टिच करके चलूँगी। तो इसलिए इसके अंदर हमें 2 से 3 आप ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जिनको हम बो बोलते हैं। सो देखिए फ़्रॉक तो हम अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, और बस मुझे देखिए इसके अंदर अपनी बटन लगाने हैं, तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी जस्ट मैंने आपको शो कराया है कि हम अपनी कंप्लीट फ़्रॉक कर चुके हैं। अब हमें इसका प्लाजो स्टार्ट करना है सिलना। ठीक है, प्लाजो आपको किस तरह से सिलना है, बहुत इजी है। तो सबसे पहले देखिए आपको ना अपनी जो क्रोच होते हैं हमारे, दोनों ही साइड से हम अपने क्रोच को सिलाई लगा लेंगे, दोनों को ही एक दूसरे के ऊपर रख के। उसके बाद हमें इनको मिलाकर एक साथ इस तरह से हम रखेंगे। ठीक है, दोनों क्रोच को एक साथ मिलाकर बीच में हम इसमें सिलाई लगाएंगे, फिटिंग वाली नीचे से। ठीक है, जब आप ये सिलाई लगा रहे हैं तो बीच में से ही सिलाई लगाना इसमें स्टार्ट कीजिए आप। ठीक है, सिलाई लगाने के बाद अब मुझे इसके अंदर देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। तो मैंने जिसकी लंबाई 5 इंच चौड़ाई 5 इंच ली है, और लंबाई मैंने उसकी टोटल 40 इंच ली है। ठीक है, क्योंकि जो मैंने फैब्रिक को अपना उसको थोड़ा सा नापा था, तो वो 40 इंच के समथिंग बैठ रहा था, तो 40 से 39 के समथिंग होगा। अगर कहीं पर एक्स्ट्रा होता है तो वहाँ पर हम एक छोटी सी प्लेट डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें इसके अंदर इलास्टिक डालनी है। तो इलास्टिक आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग डालें। तो मैंने यहाँ पे 12 इंच, या इट मीन्स कि 24 इंच की लंबाई की अपनी इलास्टिक को यूज़ किया है। ठीक है, इलास्टिक डालना बहुत सिंपल है। देखिए ये हम अपना प्लाजो कंप्लीट कर चुके हैं, और बीच में आप इसमें पीको कराइए। देखिए कितना प्यारा लुक लग रहा है हमारी फ़्रॉक का। अगर आप लोगों को कहीं पर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो वो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। ठीक है, और मैंने देखिए बहुत अच्छे से, और सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से आपको बताई हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे से सीखेंगे। ओके, मिलते हैं।